कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वाले चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैव द जॉइंट पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक फंक्शन हमको दिया गया है स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ई रेज टू माइनस टू एक्स प्लस वाई। ये फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है तब। बाकी सभी के लिए उसका आंसर क्या होगा, जीरो। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कैपिटल ए। उसके बाद दूसरा फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एंड थर्ड हमको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ वाई बाय एक्स। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जहां पे हमको ए फाइंड करना है, तो ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। अभी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है? तो ऐसा फंक्शन जिसका अगर हम इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट लेके करें, यहाँ पे टू डायमेंशन में है तो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, गिवन फंक्शन का अगर हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट लेके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करें तो उसका आंसर हमको वन मिलेगा। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन है वो हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है तब। इसका मतलब ये जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, चेंज होके जीरो हो जाएगी। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो टू कहाँ तक आएगा, इंफिनिटी। वापस से इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी। फंक्शन क्या है, ए इनटू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टू एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ए कांस्टेंट है, ए को ले लेते हैं बाहर। ए कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी अगेन इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी। इसको हम दो पार्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या होगा, ए कांस्टेंट है वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी वैसे का वैसा। ई रेस टू माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई रेस टू टू एक्स का, ई रेस टू एक्स का होता है ई रेस टू एक्स। इसका मतलब ई रेस टू माइनस टू एक्स का होगा ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन, लेकिन टू एक्स का क्या होगा, माइनस टू एक्स का माइनस टू, तो डिवीजन में आएगा माइनस टू। लिमिट क्या है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। डी वाई इज इक्वल टू वन। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस टू कॉन्स्टेंट है तो माइनस टू को ले लेते हैं बाहर। देयरफॉर ए बाय माइनस टू आ गया बाहर, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, माइनस की साइन माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ई रेस टू क्या होगा, अपर लिमिट इंफिनिटी माइनस ई रेस टू जीरो इंटू ई रेस टू माइनस वाई था, गलती रह गई थी। यहाँ पे देखो ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ई रेस टू इंफिनिटी होता है जीरो, ई रेस टू जीरो होता है वन। तो ये क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन को आगे ले लेंगे तो माइनस की साइन क्या हो जाएगी, प्लस। तो क्या होगा, ए बाय टू। इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी बचा क्या, ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू वन। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सिंपल है, ए बाय टू। ई रेस टू माइनस वाई का होगा ई रेस टू माइनस वाई, माइनस वाई का होगा माइनस वन। लिमिट आ जाएगी जीरो टू इंफिनिटी इज इक्वल टू वन। माइनस की साइन को बाहर ले लेते हैं तो क्या होगा, ए बाय माइनस टू। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट क्या है, इंफिनिटी, तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी माइनस ई रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन। ई रेस टू ये होता है जीरो, इंफिनिटी ई रेस टू जीरो होता है वन। तो माइनस वन बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि ए बाय टू इज इक्वल टू क्या होगा, वन। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, टू।
तो यहाँ पे फंक्शन में जो ए की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड में जाते हैं कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो वो होता है एफ ऑफ एक्स एक्स। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द एक्स वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। जब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, वाई का। यहाँ पे देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 टू इंफिनिटी। तो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। ए की वैल्यू क्या थी, 2। ई रेस टू इसको दो पार्ट में हम लिख सकते हैं, -2x माइनस वाई डी वाई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, e⁻²x इंटू e⁻−y। अभी विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो x वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2e⁻²x जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, e⁻−y, उसका इंटीग्रेशन आगे किया, e⁻−y अपॉन -1। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू इंफिनिटी, माइनस की साइन ऊपर ले लो। तो क्या बचेगा, 2e⁻²x। लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट इंफिनिटी, तो -e⁻−∞ माइनस माइनस प्लस e⁻0। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो किसी से भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही रहेगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा e⁻², जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये हो गया एक्स फंक्शन के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसी तरह से एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -∞ टू इंफिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे y है तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, x का, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, 0। ए की जगह पे क्या है, 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, e⁻²x इंटू e⁻−y dx। एक्स का इंटीग्रेशन करना है मतलब y वाला कांस्टेंट पार्ट है तो उसको ले लेते हैं बाहर, e⁻−y बाहर। e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x अपॉन -2। लिमिट कहाँ हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी तक। 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। माइनस की साइन को अगर हम बाहर ले ले तो -e⁻−y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e⁻∞ माइनस e⁻0। e⁻∞ होता है 0, e⁻0 होता है 1। तो ये होगा -1, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यानी कि इसका आंसर मिलेगा e⁻⁻y जब y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब। तो ये हो गया मार्जिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। उसके बाद लास्ट जो हमको थर्ड क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोला गया है वो कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ वाई बाय एक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो इसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है। इसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऊपर की साइड तो फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स वाई, अपॉन नीचे की साइड जो नीचे है उसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नीचे आएगा। एक्स नीचे है इसका मतलब एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स। फंक्शन क्या है हमारे पास, 2e⁻−2x इंटू e⁻−y डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स एक्स। वो क्या मिला था, 2e⁻²x, तो 2e⁻²x। 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, e⁻−y जब y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यानी कि एफ ऑफ y बाय एक्स वो हमको क्या मिला, e⁻−y जब y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी